हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास बायोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की PYQs फ्रॉम 2008 टू 2025। ये हमारी सेकंड वीडियो है। इसके ऊपर भी हमने पहले भी हमने इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी के जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है उस पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाके पहले देख सकते हैं, फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है नेम एंड डिस्क्राइब हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय ओवरीज, जो आपको मार्च 2024 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब पहली बार इस सीरीज में आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम आंसर राइटिंग सीरीज के बारे में देखने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आपको आंसर्स लिखने कैसे है, उसे प्रेजेंट कैसे करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, नेम एंड डिस्क्राइब हार्मोन्स क्रिएटेड बाय ओवरीज मार्च 2024 को 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो आप पहला क्या लिखोगे, पहले आप ओवरी के बारे में लिखोगे। ठीक है, फिर उसके हार्मोन्स पे पढ़े जाओगे। पहले लिखना है ओवरी के बारे में। ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है ओवरी का, प्रोड्यूस ओवम एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, फिर आप जाओगे फिर उसके हार्मोन्स की। ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, यानी कि पहला आपका हो गया स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब उसके क्या है ओवरी, फिर उसका प्राइमरी फंक्शन, फिर आया उसका हम सेकेंडरी फंक्शन जो है उसका हार्मोन्स है रिस्पॉन्सिबल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला आएगा हमारा ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो अगर आपको ऐसे आया कि हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय ओवरीज, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की है। इनहिबिन रिलैक्सिन इतना हमें नहीं पता है, तो पहले हम इनके बारे में लिखेंगे और बहुत ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक एक पॉइंट में लिख सके। ईस्ट्रोजन आप क्या करोगे, इट इज सिक्रेटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल इन ओवरी। ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल इन ओवरी। फंक्शन क्या है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, पहला फंक्शन। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल। ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फिर आएगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन। आफ्टर ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ एग होगा। पहले आपको ये लिखना है प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो आपको जैसे आपको कहा कि आपको बड़ा चढ़ा के लिखना है, तो आप पहला पॉइंट लिखोगे कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। After ovulation and release of egg, the remaining follicle get converted into corpus luteum. Corpus luteum produces progesterone. ठीक है, फिर आप लिखने जाओगे प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन, एसेंशियल फॉर थिकनिंग ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, it also maintain embryo and endometrium till the placenta is formed. इसका फंक्शन क्या है, एक तो थिकनिंग करवाता है यूटेराइन एंडोमेट्रियम की, वापस क्या करवाता है, मेंटेन एम्ब्रियो करता है जब तक प्लासेंटा फॉर्म नहीं होता है। फिर आएगा हमारा रिलैक्सिन, रिलैक्सेस द सर्विक्स एंड लिगामेंट ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ ह्यूमन प्रेग्नेंट फीमेल फॉर इजी बर्थ ऑफ यंग वंस, यानी कि डिलीवरी के वक्त इजीनेस होने के लिए रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है सर्विक्स का और लिगामेंट का। फिर आएगा इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिट करता है FSH और GnH के प्रोडक्शन को, यानी कि मतलब FSH GnH के प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो। उसके बाद आपको मार्च 2024 को क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, क्या था वो, ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम के बारे में। तो पहले आप क्या लिखोगे, स्पर्म इज ए मेल गैमेट, ओवम इज ए फीमेल गैमेट, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, ओवा प्रोड्यूस्ड इन ओवरीज। ये जो नॉर्मल चीजें हैं, यहाँ पे 4 स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही ओवोनिया फॉर्म होता है। स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, ओवा नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्म्स के पास लिटिल साइटोप्लाज्म है, ओवा के पास बहुत साइटोप्लाज्म है, जैसे हम ओप्लाज्म कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने 4 पॉइंट में बेसिक से 4 पॉइंट्स लिखे हैं, उस पर आपको 2 मार्क्स जरूर से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा ART। ये ART ये बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हॉट टॉपिक बन चुका है ये बोर्ड्स के लिए भी और नीट के लिए भी। तो ART आपको एक बार जरूर से पढ़ना है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है या आपने इसे सीरियसली नहीं लिया है तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ART पे क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं। अ मदर ऑफ यंग 1 year old child wanted to have space for second child. Her doctor suggested copper tea. Explain the contraceptive action. मतलब कॉपर टी का हमें कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन क्या करना है बताना है। आपको अक्टूबर 14 में पूछा गया था 1 मार्क के लिए। तो आप क्या बोलोगे, कॉपर टी क्या है, पहला इंट्रायूटेराइन डिवाइस है,
दैट इज प्लेस्ड इन यूटेरस। ठीक है, यूटेरस में उसे प्लेस किया जाता है। कॉपर रिलीजिंग आईओडी सप्रेस, यानी कि जो कॉपर से रिलीज होता है, मतलब जो कॉपर से कॉपर रिलीज होता है वो क्या करेंगे, स्पर्म मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, वो स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर आता है अ कपल इज अनेबल टू कंसीव, व्हाट इज द मॉडर्न टेक्निक। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने किसी भी मॉडर्न टेक्निक के बारे में बताया नहीं है, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि ZFT एक्सप्लेन करो, GIFT एक्सप्लेन करो। उन्होंने इन ऑल बताया है कि व्हाट इज मॉडर्न टेक्निक टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, यानी आपको खुद पता, मतलब सारे आपको कवर करने हैं जो उन्होंने 4 मार्क के लिए पूछा था अक्टूबर 14 में। ठीक है, ये आपको वापस रिपीट हो सकता है। तो आपको पहली लाइन क्या लिखना है, देयर आर सेवरल रीजंस for a couple for not conceiving naturally and there are few assisted reproductive techniques for this। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत हॉट टॉपिक बनता जा रहा है, तो सिर्फ आपको IVF 2017 में पूछा गया था 1 मार्क के लिए, ZIFT आपको पूछा गया था मार्च 25 को 1 मार्क के लिए, और गिफ्ट पूछा गया था आपको मार्च 22 को 1 मार्क के लिए। तो आपको ये सिर्फ 1-1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, वो पूछ रहे हैं, तो इन्हें आपको भूल कर भी नहीं भूलना है। IVF इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन में आप क्या क्या लिखोगे, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिम्युलेटेड कंडीशन इन लैबोरेटरी। सिर्फ इतने पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, सिर्फ एक पॉइंट में ही लिखना है, बहुत ज़्यादा 2-2, 3-3 पॉइंट्स नहीं लिखने, क्योंकि सिर्फ 4 मार्क के लिए है। बहुत से हमारे पास टेक्निक्स है, तो सिर्फ आप एक पॉइंट ही लिखोगे। ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस साल आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनका आपको क्या पूछेंगे, वो लॉन्ग फॉर्म्स, जैसे कि ICSI, गिफ्ट, जिफ्ट, IVF, इनके आपको लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है कि बताओ लॉन्ग फॉर्म क्या है। 4 मार्क के लिए 4 आ सकता है कि ICSI का इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गिफ्ट का गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट का जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, IVF का इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन आपको 1 मार्क के लिए या आपको 2 मार्क्स के लिए, ये आपको 4 से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप एक बार उसका क्या कह सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म देख लेना। ZIFT का आएगा, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इज डन आउटसाइड द बॉडी अंटिल स्टेराइल कंडीशन एंड जाइगोट इज ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होती है। गिफ्ट का क्या आएगा, ओवम फ्रॉम डोनर इज ट्रांसफर्ड टू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको लिखनी है, एक पॉइंट में अगर लिख लोगे तो आपको मार्क्स जरूर से मिल जाएंगे। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एन ओवम, यानी कि एक ओवम सिंगल स्पर्म क्या किया है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में उन्होंने साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में इंजेक्ट कर दिया है। ठीक है, फिर आएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम मेल, आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सर्विक्स ऑफ फीमेल। ये सर्विक्स है, यहाँ पे यूटेराइन है, इन दोनों में यही फर्क है AI और IUI में। AI में क्या होता है, यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन होता है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। स्पर्म्स कलेक्टेड स्पर्म्स कहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं, सर्विक्स में, यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं, यूटेराइन में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नहीं भूलनी है। फिर आएगा जो आपको मार्च 25 में पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, वही हम देखने वाले हैं। डिफाइन इनफर्टिलिटी 1 मार्क के लिए पूछा गया था। इफ वुमेन्स फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, ठीक है, विच ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू ओवरकम इनफर्टिलिटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 मार्क्स के लिए। व्हाट इज स्पर्म बैंक 1 मार्क के लिए पूछा गया था। तो आंसर क्या है, इनफर्टिलिटी। पहले आपको लिखना है डेफिनेशन जैसी बुक में है आपको वैसी ही लिखनी है। इनफर्टिलिटी डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ टू कंसीव, सॉरी पे 2 आएगा, टू कंसीव नेचुरली आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, उसे हम क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी कहेंगे। उसके बाद आएगा इफ वुमेन्स फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड इट प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म नेचुरली। जो आपको ये लाइन पहले लिखनी है, पता है यहाँ पे दी हुई है, आप वही लिख रहे हो, वही आपको लिखना है बताने के लिए। ठीक है, फिर आएगा ट्रीटमेंट गिवन टू ओवरकम दिस इनफर्टिलिटी ZIFT, इसको अंडरलाइन करना है। वहाँ पे क्या होगा, इन दिस ट्रीटमेंट एग इज रिमूव्ड फ्रॉम फीमेल ओवरी एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी एंड स्पर्म इज ब्रॉट आउटसाइड द बॉडी बाय प्रोसेस ऑफ IVF, उसे हम कहेंगे इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज ट्रांसफर्ड टू फैलोपियन ट्यूब फॉर फर्दर
डेवलपमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें आप में आनी चाहिए। ये 4 पॉइंट्स आप देख सकते हो 2 मार्क के लिए, इसलिए मैंने इसे खींच के क्या किया है 4 पॉइंट्स किए हैं और वो वैलिड 4 पॉइंट्स है। ऐसा ही नहीं कि हमने खींच के कुछ भी लिखा है। तो आपको ऐसे 4 पॉइंट्स खींचना आना चाहिए। फिर आएगा स्पर्म बैंक। स्पर्म बैंक क्या है? प्लेस वेयर कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स ह्यूमन स्पर्म। स्पर्म इज प्रोवाइडेड बाय हेल्दी मेल कॉल्ड एज स्पर्म डोनर। तो आप इतना लिख सकते हो, आपको 1 मार्क जरूर से मिल जाएगा। फिर उसके बाद गिव रीजन सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन इज परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। यानी बर्थ कंट्रोल अगर आपको परमानेंटली ब्लॉक करना है तो आपको सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा। 1 मार्क के लिए पूछा गया था 2019 में। सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस या फैलोपियन ट्यूब को कट डाउन किया जाता है, जिसके वजह से क्या होगा? गैमेट ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से अगर गैमेट ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर गैमेट ट्रांसफर नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है। उसमें आएगा मैच द पेयर में आप क्या क्या लिखोगे? मार्च 2022 में 2 मार्क्स के लिए ये डायरेक्टली उसके आंसर से लिखे। मैकेनिकल मीन्स बाय डायफ्राम, फिजियोलॉजिकल मीन्स बाय सहेली, केमिकल मीन्स बाय जेलीज और परमानेंट मीन्स बाय वैसेक्टोमी। ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको लिखना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि फ्रॉम द डोनर जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल व्हिच टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इज यूज्ड। अक्टूबर 21 को पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इज यूज्ड इन दिस केस इज गिफ्ट, यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, सॉरी ट्रांसफर आएगा यहाँ पे, ट्यूब नहीं आएगा। It has been developed in case where entrance of oviduct or upper part is blocked. In this method, ova and sperm are directly injected into the ampulla where fertilization takes place. Fertilization and embryo formation is done naturally. तो इतने सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको। ये पॉइंट जो लास्ट वाला है फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज डन नेचुरली, आपको कंपल्सरी लिखना है, ये नहीं भूलना है। ठीक है। तो इतने साथ में आप 4 पॉइंट्स लिख लोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे तो अगर देखोगे तो इसमें सिर्फ आप 1 या 2 पॉइंट्स ही लिख सकते हो, लेकिन इसके आपको खींच के 4 या 5 पॉइंट्स में कवर करना है। तो आप कैसे लिखोगे? ये सारे 4 पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हमने पूरा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट कवर कर लिया है। आई डोंट थिंक कि कोई पार्ट अभी बचा है। हमने सारे क्वेश्चंस जो थे फ्रॉम मार्च 2008 टू 2025 तक हमने सारा कवर कर लिया है। कौन से टॉपिक का? रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल्स का। और अगला टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के बारे में। तो अगर उसके बारे में भी देखना है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर देना। ठीक है। थैंक यू।